आज हम बात कर रहे हैं सडन डेथ्स की। आप देखते हैं अचानक हंसते खेलते लोगों की मौत हो जाती है, कैसे होती है। इस पर एम्स ने एक स्टडी की है। इस स्टडी में 80% जो मौतें हैं उनका कारण बताया है दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, पेट और दिमाग से जुड़ी कुछ बीमारियां, और 20% कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोप्सी पे बेस्ड है ये पूरी स्टडी, तो इसलिए 20% एक्सप्लेन नहीं हुआ। बहरहाल घुमा फिरा के डॉक्टर्स यही कहना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल का असर है, और लाइफस्टाइल का इतना बुरा असर हो रहा है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ का कारण बन रहा है, डेथ का भी कारण बन रहा है। तो क्यों ना लाइफस्टाइल को ऐसे मोड में ले जाया जाए जो डिजीज़ को प्रिवेंट करता हो। प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल उसको बोलते हैं। वेस्ट में बहुत ज़ोर है इसका, लोग लॉन्जिविटी पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुहास, एक समय हमारे पास खाने को नहीं था, लोग अकाल में मरते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मार देते थे करोड़ों की संख्या में, हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां। फिर हमने एंटीबायोटिक्स खोज ली, फिर हमने वैक्सीन्स खोज लिए, और हम जीने लगे 70-70 साल तक। लेकिन अब वही लाइफस्टाइल ऐसा लग रहा है कि फिर से हमें घेर रहा है। ज़्यादा कर रहे हैं हम, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, भूख लगने पे नहीं खा रहे हैं, बल्कि हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। 9 बजे नाश्ता करेंगे, 2 बजे लंच करेंगे, 8 बजे डिनर करेंगे, बीच में छोटे छोटे मील्स लेंगे, कोई फ़न के लिए खाना खा लेंगे, कभी सेलिब्रेशन के लिए खा लेंगे। प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर भी उतना ही लंबा होगा मनोज जी। बेसिकली आपने जिस विषय को छुआ है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं आप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एक तो रिस्क फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं कि नेचर, माने कि आपके गुणसूत्र, माने कि आपके जेनेटिक्स, जो बदले नहीं जा सकते। सो दूसरे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बदले जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग की हैबिट हो, या आपको डायबिटीज हो। डायबिटीज शायद हो सकता है कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये जेनेटिक होता है, लेकिन उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसका ऑनसेट डायबिटीज का अगर 40 की उम्र में होना है, तो उसको हम लोग कुछ तरीके से थोड़ा पोस्टपोन करके 50 तक खींच सकते हैं, 55 तक खींच सकते हैं। और उसके तरीके क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आता है हाइपरटेंशन, माने के उच्च रक्तदाब, जिसमें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो वो तीसरा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। चौथा रिस्क फैक्टर होता है डिस्लिपिडीमिया, जिसमें कि आपकी शरीर की जो चर्बी होती है, ब्लड के अंदर की चर्बी, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। जैसे कि VLDL होता है, LDL होता है, जिसको हम लोग बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL बोलते हैं। ये कम रहना या बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना, ये रिस्क फैक्टर होता है। और आखिरी का जो रिस्क फैक्टर मैंने बताया था आपको कि स्मोकिंग के अलावा अगर आप टोबैको किसी अलग फॉर्म में भी कंज्यूम करते हैं, तो ये भी प्रूव हो चुका है कि वो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग या टोबैको सिर्फ इनहेल करें, तो बट आप टोबैको अगर खाते हैं, गुटखा, खैनी, इस तरीके का कुछ अगर आप सेवन करते हैं, तो भी वो दिल की बीमारी के लिए कारण बन सकता है। तो इन सब चीजों से दूर रहना है। और हम लोग बहुत इम्परसेप्टिबली, माने के हमको जाने अनजाने में हम लोग बुरी आदतों की तरफ चले जाते हैं, या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो अच्छे लाइफस्टाइल से, एवरेज लाइफस्टाइल से बुरी लाइफस्टाइल में कैसे निकल जाता है ये पता भी नहीं चलता है। And this transition happens at a very young age. In India, it is known that this transition from a good lifestyle, where young boys go to the field, exercise, they play, they engage themselves in healthy activities, to somebody who becomes a professional, engages himself in a big multinational company by way of profession or by way of seeking a job. और उसके बाद में उनका सिर्फ टारगेट होता है फ्राइडे शाम को ये सबमिट करना है, मंडे सुबह को ये प्रेजेंट करना है। और उसमें हम लोग सुबह से शाम तक या सुबह से रात तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। जब भूख लगती है तो बर्गर मंगा लेते हैं, पिज्जा मंगा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं। जब वक्त बीच में मिलता
चलिए, डॉक्टर साहब के लिंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर प्रत्यक्ष, ये बताइए कि लाइफस्टाइल पर आपकी समय कम है, 2-3 आपके टिप्स क्या होंगे? देखिए, लाइफस्टाइल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी मनोज जी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है कि आप सडनली ऐसा नहीं कि आप किसी ओवर एक्सरसाइज के अंदर चले जाएं। आप अपनी बॉडी की कंडीशंस को समझ के एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। जरूरी नहीं कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज या बहुत टफ जिम ही करना है। आप रूटीन का एक हल्का फुल्का वॉक रखिए, 20-25 मिनट का, 30 मिनट का भी वॉक रखते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, खाने की चीजों का ध्यान रखना। हेल्दी चीजों का चयन करते वक्त, हेल्दी चीजों को चूज करते वक्त एक माइंड में ये रखिए कि हेल्दी खाना है, ये तो जरूरी है, पर कितनी मात्रा में खाना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, हेल्दी तो ड्राई फ्रूट्स भी है, हम ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं। सर्दी है, हम लोग काजू बादाम पिस्ता की पिन्नी भी खा लेते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रत्यक्ष, चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए आपको रोक रहा हूं, हमारी बड़ी मजबूरी होती है, क्षमा चाहिए। डॉक्टर साहब, समय समाप्त हो रहा है, तो कुल मिलाकर देखिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि अपने बॉडी की आवाज़ सुनना अगर हम सीखते हैं तो हमें पता लगेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत वैल्यूएबल विचार आप लोगों ने शेयर किए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।